हम्म। एक टूटा मीन हुआ दो और दूसरा शादी। हुआ कैसा? दो शादी हो गया, बट वही सेम थर्ड उसका हम्म। गर्लफ्रेंड है। तो आज हम मल्टीपल मैरिजेस नहीं देखेंगे, फर्स्ट टूटने के बाद दूसरा मल्टीपल रिलेशनशिप और पहले मैरिज का बाद में कैसे इम्पैक्ट होता है ये सीखेंगे, कि तो आगे के लाइफ में क्यों कॉम्प्लिकेशन आए। तो आप एकता आप दे दीजिए, लगाइए। हाँ, पहले हम प्रेयर कर लेते हैं, ओम का जाप और मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं। तो हथेलियां आसमान की तरफ, एक लंबी गहरी श्वास लेंगे, उसे धीरे 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 छोड़ेंगे। हर श्वास को नाभि तक फील करना है। एक और बार। अब तीसरी बार जब श्वास लेंगे उसे छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। ओ, 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 ओ। हाथों को रब करके हल्के से अपने आंखों से फेर के धीरे धीरे वातावरण के प्रति सजग हो जाइए और आंखें खोलिए। अब हम अपने जो गुरु, गणपति, आराध्य दैवत और हमारे जो गुरु हमें जिनको मानते हैं उनका आवाहन करेंगे। तो मैरिज स्थान के लिए कुछ रूल्स है, कुछ सिद्धांत है जो मैं आपसे आज शेयर करूंगी कि क्या क्या हम उसमें देख सकते हैं। जस्ट होल्ड द बुक। तो जब भी मल्टीपल विवाह या विवाह देखना होता है, या आपके पास कोई प्रश्न जब आता है कि आपको मैरिज देखना है, तो आपके पास प्रश्न क्या आएगा कि शादी कब होगी। क्योंकि कोई भी ये पहले से मान के नहीं चलता है कि मेरी कभी नहीं होने वाली है, देयर इज ऑलवेज अ होप। तो शादी कब होगी ये उनका जो है वो क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में एज अ एस्ट्रोलॉजर आपको देखना है पहले शादी होगी या नहीं, देन कब होगी, और देन शादी होने के बाद उसका सुख मिलेगा या नहीं। क्योंकि शादी सिर्फ होने से वो विवाह का जो इवेंट है वो कंप्लीट नहीं होता है। वो कंप्लीट कब होता है, जब वो हैप्पी मैरिज हो जाए, विवाह सुख उनके चार्ट में है या नहीं, ये जब हम देखते हैं तब वो होता है। तो वो थोड़ा सा जो है ना वो हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसे कैसे देखना है, ये आज का जो हमारा है ये क्वेश्चन है। अभी जब हमें विवाह की बात करनी है, और 2 से 3 विवाह होने के बाद भी हम देखते हैं कि कुछ लोगों के जीवन में विवाह सुख नहीं होता है, लेकिन वही लोग लिव इन रिलेशनशिप में ज्यादा खुश होते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, फिर 5-6 साल निकल जाते हैं एंड देन दे फील कि दिस इज परफेक्ट मैच। फिर वो शादी करते हैं क्योंकि सब ठीक है, एंड इमीडिएटली शादी के बाद प्रॉब्लम आती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका सप्तम स्थान जो है, 7th हाउस, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो आज हम ये देखेंगे कि 7th हाउस एक्टिवेट कैसे होता है, और उसके बाद उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर विवाह सुख नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, एज सेवेंथ। यूजुअल कोई भी प्रश्न हो लग्नेश, हाँ, लग्नेश है, कोई हाँ। भी प्रश्न हो पहले लग्नेश की स्थिति देखनी है। क्योंकि हमारे 12 घरों में से हर ग्रह का, हर घर का और हर ग्रह का कारकत्व अलग है, लेकिन उसका वो सुख मिलेगा या नहीं ये लग्नेश की स्थिति हमें हमेशा बताती है। किसी का लग्नेश ही अगर वीक है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसकी मैरिज अच्छी है या करियर अच्छा है। हम बहुत बार देखते हैं कि मैरिज अच्छी है या
मैरिज में प्रॉब्लम है, करियर अच्छा है, कुछ ना कुछ अच्छा है, लेकिन उसके लिए उसका लग्नेश स्ट्रांग होना जरूरी है, तब जाके सिर्फ एक भाव जो खराब हुआ है उसका प्रॉब्लम आता है। जब लग्नेश ही वीक है ना, तो हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती है। 2-4 साल मैरिज की रही, जैसे ही मैरिज ठीक हो गया तो बिजनेस में हो गई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता ही रहता है। इसलिए लग्नेश की स्थिति देखना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ करंट ट्रांजिट देखना जरूरी है। अब वो कैसे देखना है मैं आपको शॉर्ट में आज बता दूंगी उस प्रश्न के लिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप किसी का भी मैरिज का चार्ट इतने इंफॉर्मेशन से देख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम भावों का कारकत्व देखते हैं, एक रूल हमेशा याद रखना है कि कोई भी ग्रह जिस भाव का कारकत्व रखता है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि वीनस 7th हाउस में कालपुरुष कुंडली में लिब्रा राशि आती है, तो वो लिब्रा का स्वामी हो गया, और 2nd हाउस में टॉरस आती है तो वो टॉरस, तो वो क्या हो गया, टॉरस यानी 2nd हाउस और 7th हाउस का कालपुरुष कुंडली में जो है वो स्वामी हो गया। तो कोई भी ग्रह जिस ग्रह का जिस भाव का कारकत्व रखता है उसमें वो नीच के फल देता है। यानी कि सप्तम का शुक्र आपको मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। तो हमें कभी कभी क्या लगता है कि वीनस है, मैरिज का कारक है, सुख का कारक है, और 7th में है तो अच्छा जीवन साथी मिलेगा, लाइफ अच्छी रहेगी, ऐसे नहीं होता है। आपको बहुत ब्यूटीफुल खूबसूरत जीवन साथी मिल सकता है, लेकिन विवाह सुख मिलना नहीं होता है, क्योंकि शुक्र उस घर के कारकत्व को खत्म करता है। क्योंकि वो, जैसे हम जुपिटर को देखते हैं वो स्थान हानि करता है, उसी प्रकार से इसे देखना है कि जो भी भाव है, वो जो भी ग्रह है उस जिस भाव में है, वो अगर उसका खुद का भाव है तो उसमें वो प्रॉब्लम देता है, उस कारकत्वों का नाश कर देता है। ये सबसे पहला रूल है। जैसे कि मेष राशि, ऐसे हम देखेंगे। तो अभी हम जब राशियों से देखते हैं तो मेष राशि जो है वो 1st हाउस में आती है काल पुरुष चार्ट में। अगर वहीं पे मेष का मंगल आता है 1st हाउस में, तो वो आपको प्रॉब्लम देगा आपके नेम फेम बॉडी ये सारी चीजों में। 1st हाउस से रिलेटेड जो जो चीजें हैं उससे रिलेटेड वो आपको प्रॉब्लम देगा। आपको ये रूल समझ में आ गया कि जो भी ग्रह खुद के भाव में, एक्चुअली उसने स्ट्रांग होना चाहिए, बट शास्त्र के अनुसार वो उस भाव में खराब रिजल्ट देता है, वो जहां दृष्टि देगा वहां पे अच्छा रिजल्ट देगा। तो मान लीजिए कि अगर शुक्र 7th में है, उस पे सबकी दृष्टि भी अच्छी है, आपको शायद बिजनेस में लाभ होगा, फ्रेंड्स होंगे, उस भाव से रिलेटेड जो जो है हर चीज मिलेगी, लेकिन वो मैरिज का सुख नहीं देगा, क्योंकि 7th हाउस से हम सबसे पहले जीवन साथी देखते हैं। हम्म। अब हमें क्या देखना है कि 7th हाउस पे कौन से एस्पेक्ट्स है ग्रहों के, भाव पे कौन से एक्सेप्ट है। पहले हमने लग्नेश की स्थिति देखी, उसके बाद भावेश की स्थिति देखनी है। मैरिज का प्रश्न है तो हमें क्या देखना है, 7th लॉर्ड की सिचुएशन देखनी है। 7th लॉर्ड कहाँ पे है और कैसे है, 7th लॉर्ड के ऊपर किस किस ग्रहों की एस्पेक्ट है या दृष्टि है, ये चीजें हमें देखनी है, और फिर हम उसके आगे विवाह सुख देख सकते हैं। अब उसके लिए कुछ नियम जो है वो मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूंगी। जैसे एक हमने देखा, अब 7th हाउस इज मैरिज हाउस, यहाँ पे भावत भावम सिस्टम अप्लाई होगा। मून यानी चंद्रमा मन का कारक है, तो विवाह जो है वो सुख से या मन के सुख से ज्यादा कनेक्ट होता है। शरीर सुख भी आता है वो मन के सुख से आता है। वी कैन नॉट जस्ट गो फॉर लाइक एनिमल सेक्स, वी कैन पुट इमोशंस एंड देन डू इट। तो इमोशंस के लिए हमें हमेशा क्या देखना है, चंद्र। 7th हाउस मैरिज हाउस है, तो आपकी कुंडली में जहां पे भी आपका चंद्र बैठा है वहां से 7th हाउस की पोजीशन कैसी है, ये आपको एक बार देखना है। वहां से 7th हाउस का पोजीशन जैसा है, या वहां पे 7th हाउस में जो ग्रह है वो आपके विवाह सुख से कनेक्टेड रहेगा। ये हम अभी चार्ट लगाएंगे, उसमें प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये इंप्लीमेंट कैसे होता है। उसके बाद हमें क्या देखना है कि लग्नेश और मून चंद्रमा, तो एसेंडेंट और मून का कुछ कनेक्शन, एक दृष्टि की दृष्टि या फिर राशि परिवर्तन कुछ है क्या, वो भी आपके विवाह पे निर्भर करेगा। क्योंकि लग्नेश आपके पूरे 12 भावों का सुख ये करता है, और चंद्रमा उसका मेंटल हेल्थ या स्थिति, मन का कारक, तो वो स्थिति वो करता है। तो इसलिए लग्नेश और चंद्रमा दोनों का कनेक्शन भी हमें देखना है। एक और चीज है शनि। शनि को वैराग्य का स्वामी माना जाता है और चंद्र को मन का कारक माना जाता है। तो शनि का जो रूल है, शनि के आगे या पीछे अगर कोई भी ग्रह आता है तो वो ग्रह अपने पूरे फल नहीं दे पाता है। तो इसी प्रकार से अगर चंद्रमा जो है वो शनि के आगे या पीछे कुंडली में है, तो फिर वो उस भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। तो मान लीजिए विवाह के लिए हम पंचम स्थान भी देखते हैं, 7th हाउस भी देखते हैं, 12th भी।
तो 5, 7, 12 में अगर शनि है और उसके आगे या पीछे मून है, चंद्र है, तो वो भी विवाह सुख में बाधा देगा। तो आपको सिर्फ 7th हाउस कितना स्ट्रांग है ये देख के प्रिडिक्शन नहीं करने हैं, ये बाकी के रूल भी अप्लाई करने हैं, क्योंकि हम सिर्फ भाव नहीं, ग्रहों को भी और उनके एस्पेक्ट को भी यहाँ पे देखेंगे। तो जो शनि के आगे या पीछे अगर चंद्रमा है, तो मैरिज की ड्यूरेबिलिटी या लॉन्गेविटी जो है उसको वो खत्म करता है। शनि को हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है, लेकिन उसके आगे पीछे चंद्र आया तो चंद्र उस योग को खंडित कर देता है, और वो जो चीज है वो खंडित हो जाती है। तो विवाह खंडित होने के चांसेस, सेपरेशन या किसी कारणवश सेपरेशन, अलग अलग कंट्रीज में जॉब के लिए रहना, कोई ना कोई सेपरेशन आता है, वैधव्य योग आता है, लेकिन उसके और थोड़े अलग रूल है। यहाँ हम सिर्फ सेपरेशन देखेंगे, चाहे उसका कारण कोई भी हो, या तो पार्टनर चले जाना, ये सारी चीजें जो है वो शनि और चंद्रमा का डायरेक्ट कनेक्शन एक दूसरे के आगे पीछे होने के कारण होता है। और अब हम देखते हैं कि अगर बहुत स्ट्रांग जो है मंगल शुक्र, ये दोनों ग्रह भी हमें देखने हैं विवाह के लिए, तो इनकी स्थिति कैसी है, इनका 7th हाउस से कनेक्शन कैसा है, ये भी हमें देखना है। तो विवाह होगा या नहीं, सिर्फ इतना ही जब देखना है ना, तो 7th लॉर्ड एसेंडेंट और 7th लॉर्ड और 7th लॉर्ड की स्थिति और कौन सा ग्रह 7th में, इतना देखना है। और ये बाकी चीजें जो हम देख रहे हैं उससे विवाह का सुख कौन सा है वो हम देखेंगे। तो अभी हम कुंडली लगाते हैं और उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो आप कोई भी कुंडली शेयर कर दीजिए जिसमें मैरिज से रिलेटेड, हम जैसे एकता जी ने अभी कहा उस पे हम ये हाँ, मैंने शेयर किया एक ग्रुप में, ग्रुप एक में ग्रुप किया में है। की है शेयर। लेट मी जस्ट चेक इट। अब इनकी 2 शादी हो गई हैं और एक अब थर्ड में, वो लिव इन में है। ओके। मतलब 2 डिवोर्स हुए हैं। 2 डाइवोर्स हो गए। तो लिव इन कैसे चल रहा है उनका स्थिति? लिव इन बहुत अच्छा चल रहा है। ओके। तो उनको बोलिए हम्म अगर लिव इन अच्छा है तो शादी करने के चक्कर में ना पड़े। उनको किसी ने बोला कि अगर आप शादी करोगे तो ये भी नहीं होगा, तो हाँ, आप ऐसे रहो तो ज्यादा बेटर है, उनको बोला जैसे है हमने किसी पहले देखा था, पहले ही हमने ये रूल देखा ना कि हम्म अगर लिव इन है, अच्छा चल रहा है, तो लोग शादी हम्म करने की सोचते हैं। वो दुर्बुद्धि हम्म कहा जाता है कि सब ठीक है तब आपको ये करना है। एक मिनट है, ये हम्म और ही आ गया। कोई और शेयर कर सकता है? मैंने एक्चुअली, मुझे टैब से आता है, मैकबुक से नहीं आता है, तो अब मेरा अलग ही प्रॉब्लम है, आई एम सो सॉरी। आपको हमसे जानबूझ के ज्यादा आता है, मुझे आता भी है। नहीं आता। मुझे ज्योतिष आता है, ये सारी चीजें तो नहीं नहीं, ये भी हमसे बहुत ज्यादा आता है। एक मिनट, आई जस्ट ट्राई। ग्रुप में डाला है ना एकता जी ने, आई ट्राई टू ओपन इट। नहीं तो give the details ना, you can open in a chat. आई एम ट्राइंग, जस्ट गिव डिटेल्स वन दे देती मिनट। हूँ। मैंने डाला होगा ना उसमें ग्रुप में। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? No, only you're seeing. हाँ, सो माय स्क्रीन, माय फेस इज विजिबल बिकॉज मुझे मेरे यहाँ Yeah, से yeah. हम Your face is. साइमल्टेनियसली व्हाट्सएप में खोल सकते हैं, तो आपका अभी ये जो हमारा जूम सब वाला। फिर क्या होता है ना, सबका ट्रैक उधर रहता है अगर सामने है। अच्छा। लेट मी जस्ट गो देयर। नहीं, अभी जैसे मैंने खोला तो वो पीछे इमेज आ रहा है और नीचे हम लोग आ रहे हैं। ओके, मेरा जूम ही कहाँ चला गया, मुझे वो नहीं मिल रहा है अभी। हाँ, डन। लेट मी जस्ट चेक। नहीं, मुझे वो स्क्रीन ही नहीं आ रहा है मेरा वाला टैब का। स्टॉप। Wait, let me see how to go to that. शेयर बटन, और उससे आपका स्क्रीन पे जो आएगा वो। Share. Only host can share in this meeting. लेट मी सेंड जस्ट मेक रिक्वेस्ट। यू को होस्ट इन दैट केस। फोन से आएगा क्या शेयर करने? फोन से भी आता है शायद, शेयर बटन फोन से आता है आई गेस, सो आई जस्ट मेक इट। अदरवाइज मैं टैब से फिर से लॉग इन कर लूंगी, बट हाँ, आई हैव मेड यू को होस्ट, नाउ यू ट्राई। Yeah. Okay. So we'll go to share image from photo. No, not this. Sorry. Share image from. आ गया?
नहीं, स्क्रीन नहीं, कहाँ से शेयर करने का है वही मैं ढूंढ रही हूँ। शेयर सेंटर में एक बटन आएगा शेयर नहीं, करके, वो समझा, लेकिन क्या शेयर करूँ वो? तो आपके स्क्रीन पे जाएगा वो, तो जो चार्ट आया है वो आपके स्क्रीन पे दिखेगा। स्क्रीन पे नहीं जा रहा है, इट्स जस्ट कमिंग टू इमेज फ्रॉम फाइल। हाँ, मेरा वैसे ही हो रहा है। इमेज फ्रॉम फाइल, वो स्क्रीन पे नहीं जा रहा है। इफ आई से स्क्रीन, लेट मी ट्राई फ्रॉम माय, सिर्फ सर्फिंग सर्फिंग हो रहा है। एक मिनट है, मैं ना ये क्या करती हूँ, ये इमेज में इसमें ले लेती हूँ। आ गया? आगे आगे आगे। या ग्रेट, चलो सीख गई मैं भी कैसे आना है। नाउ नाउ वी विल डिस्कस दिस चार्ट। तो इसमें हमने जो रूल्स लगाए उस हिसाब से आप ट्राई कीजिए, कैसे आप देखोगे। फर्स्ट वी हैव टू सी द लग्नेश, इट्स शुक्र इज इन 5th house, then we have to see the 7th house lord Mangal, it is तो in the सबसे 3rd. हमें स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, लग्नेश देखेंगे पहले। हाँ, Lagnesh is in the 5th house ओके, with Ketu and Mercury. हाँ बट मैम तो ये लग्नेश 6 क्या नंबर हो राशि गया? में है तो इसको हम नीच लेंगे। हाँ, 6 नंबर राशि। और केतु वहां आ गया, हम्म। तो वो भी एक प्रॉब्लम हो गया। सॉरी मेरा अलार्म बज रहा है। तो पंचम में क्या हो गया, केतु वीनस दोनों आ गए, मरक्यूरी भी वहां पे है। तो मरक्यूरी मरक्यूरी को हम वैसे भी नपुंसक मानते हैं, तो वो विवाह सुख वैसे भी ज्यादा नहीं देता है। अब हमने लग्नेश की स्थिति क्या देखी कि वो केतु के साथ आया है। हम्म, उसके ऊपर दृष्टि किस किस की है? राहु की है ना, 7th। सेवेंथ एस्पेक्ट राहु की आ गई उसके राहु ऊपर, की, हाँ। केतु अपोजिट ही वो आता है, तो एग्जैक्टली वो आ गई। हाँ, सैटर्न की तो नहीं है। मतलब लग्नेश पैटर्न भी वीक है। नहीं है। हम्म। वीनस पे भी आ गई ना, वो केतु के साथ है तो। उसके बाद सेवेंथ हाउस का सिचुएशन कैसा है? 7th सेवेंथ house लॉर्ड is, कौन है? मंगल इज इन 3rd house. थर्ड हाउस बट वो भी नीच राशि में है, 4 हाँ, नंबर। मंगल वाटर साइन में है ना, और शादी के लिए फायर ज्यादा जरूरी है, हम्म तो मंगल नीच का हो गया। हम्म अभी सेवेंथ हाउस पे कौन से ग्रह की दृष्टि आ रही है? ओके। मंगल एंड राहु। मंगल एंड राहु की मैम। ओके, मंगल इज कौन सी दृष्टि आ रही है वो भी आपको बताना है। सैटर्न मंगल, इज मंगल की तो, मंगल नहीं, मंगल की नहीं है। मंगल हाँ, की मंगल फोर की नहीं नहीं सेवन है, एट मंगल की नहीं है। है। राहु केतु की है। राहु की है। 6 7 8 9। राहु की 9th की। 9th दृष्टि है। राहु को 9th एस्पेक्ट है क्या? नहीं, 4th 7th एंड 8th है ना। हाँ, मंगल नहीं राहु मैंने केतु। बोला 9th, तो इसलिए मैंने पूछा। मैम मंगल मंगल का राहु, 5 7 8 है ना। राहु हाँ, केतु का, और वो उसका 5 7 9 बताए थे। 5 7 9 भी बताया था हाँ। 1 2, हाँ अच्छा, अच्छा, 5 7 आप 9। लोगों को वो कंफर्म होना चाहिए ना कि दृष्टियां कौन सी हाँ है, मैम, aspect 5 कौन- 7 9 ही बताया था। नहीं, राहु तो की 9th है, आ गई। मार्स की नहीं है। राइट, 5 7 9 है। अब हमें क्या देखना है? चंद्र देखना है, क्योंकि हमने क्या देखा, विवाह के लिए हम मन को भी देखते हैं, तो मून का सिचुएशन देखेंगे, मून कहाँ पे है, और मून से हम सप्तम स्थान को देखेंगे। हाँ, तो मून से सेवेंथ हाउस कैसा है? 4th मैम वो हाउस बनाना 4th मैम। हाउस में जा रहा है उसका। फोर्थ में जा रहा है, सूर्य और गुरु वहां पे है। जुपिटर। जी, सूर्य और जुपिटर। गुरु ऑलरेडी है। सुख स्थान में सूर्य और जुपिटर, सन एंड जुपिटर दोनों का जो है पोजीशन, वो सुख स्थान के सुखों को क्या करेगा, नाश करेगा। हम्म हाँ, सन वैसे जला देगा और सन जुपिटर जला स्थान देगा, हानि जुपिटर करेगा। सूर्य हानि। स्वराशि का है ना, तो प्रभावी है, हम्म इमोशंस जला खत्म कर देगा। देगा वहां पे। हम्म। मतलब और एक भी जुपिटर अभी तक स्थान हमें हानि। पॉजिटिव पॉइंट नहीं मिला जो सेवेंथ हाउस से कनेक्ट हो जाए।
Yeah. एक भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं आया कि जिससे हम बोल सके कि ये शादी अच्छी रहेगी। तो क्या हो गया कि शुरू में ही हमें पता चला कि मैरिज का सुख नहीं है। मैरिज होगा, मैरिज का सुख नहीं है। मैरिज Marriage. होगा क्योंकि सेवेंथ हाउस का लॉर्ड पराक्रम भाव में है। वो नीच का है, सुख नहीं देगा लेकिन इवेंट देगा। Hmm. और इवेंट के बाद प्रॉब्लम्स देगा। अब आप बताइए कि इसमें एक भी आपको पॉइंट नहीं मिला है पॉजिटिव, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या एडवाइस देंगे? शादी नहीं लिविंग करे। में करो। लिव इन में रहने का एकदम से हम नहीं दे सकते। जिसको शादी करनी है उसको लिव इन, हर किसी को अडॉप्ट नहीं होता है। So जब give बहुत it. होता है ना Give, इंसान, तो बोलता है चलो पार्टनर ही चाहिए, लेते हैं। शुरू में जोश होता है ना, तो फिर शादी, धूम धड़ाका, मेकअप सब चाहिए होता है। मैम जो कोर्ट मैरिज करते हैं वो भी मतलब मैरिज जैसे ही वो मानते भी हैं? मैरिज है। इनफैक्ट जो कुछ लोग सिर्फ मंदिर में जाके भाग के जाके शादी करते हैं, वो भी मैरिज है, क्योंकि उससे सेवेंथ लॉर्ड एक्टिवेट हो जाता है। ओके, नहीं मैंने इसलिए पूछा बिकॉज जब कोर्ट मैरिज करते हैं तो कुछ ऐसा मेन रिचुअल्स नहीं होता, बाकी रिचुअल नहीं, प्रोसेसेस में। सेवेंथ एक्टिवेशन में से कोर्ट मैरिज तो सबसे ज्यादा डेंजर है, क्योंकि उसमें तो आपका सिग्नेचर है ना, सैटर्न डायरेक्टली ओके इन्वॉल्व है, जस्टिस। ओके। so we can advise, मतलब give a that remedy गंधर्व of. विवाह, जो ऐसे गंधर्व विवाह, वैदिक विवाह, कोर्ट मैरिज, या प्रॉपर जो हम शादी करते हैं, वो हर किसी से सेवेंथ हाउस एक्टिवेट होता है। Hmm. क्योंकि उसमें मान सम्मान है ना, लिव इन में मान सम्मान नहीं है, कैजुअलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सेवेंथ एक्टिवेशन में आपकी शादी चले नहीं चले, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। लिव इन में आप कितने भी खुश रहो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। तो Yeah. सेवेंथ एक्टिवेट होना मैरिज के लिए जरूरी है। अब इसमें हमने क्या देखा कि ना लग्नेश बहुत स्ट्रांग है, ना ही सेवेंथ लॉर्ड। Seventh Lord. तो इनको हम क्या एडवाइस देंगे कि शादी आपकी होगी, क्योंकि उनका सवाल क्या है, शादी होगी कि नहीं। बट Hmm. वह सुख नहीं है, तो जो भी आपका पार्टनर होगा उसकी कुंडली मैच करके फिर डिसाइड कीजिए। क्योंकि बहुत बार ऐसे इसमें क्या होता है कि अगर पार्टनर की कुंडली अच्छी है तो कुछ हद तक आप बच सकते हैं। अगर आपका ओके पोजीशन बिल्कुल अच्छा नहीं है लेकिन पार्टनर के इसमें अच्छा योग है, तो फिर आपकी शादी चल जाएगी। आपके कुछ प्रॉब्लम रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे, लेकिन चल जाएगी। लेकिन ऐसा एक मोमेंट आएगा कि वो टूटेगी। क्यों टूटेगी? क्योंकि पंचम में केतु है, तो प्यार तो रहेगा नहीं शुरू से शादी में। मंगल जो फिजिकल इंटीमेसी का कारक है, वो जल तत्व में बैठा है, तो रोमांस नहीं रहेगा। वीनस भी जो है वो पंचम में बैठा है मर्क्यूरी के राशि में। मर्क्यूरी इज अगेन नपुंसक, तो अगेन रोमांस नहीं रहेगा। तो इस शादी में क्या होगा, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। या तो बहुत ज्यादा पैसा इनका खर्च हो जाएगा, या तो फिर क्या होगा कि इनकी वाइफ छोड़ के जाएगी, कुछ कॉम्प्लिकेशन आएगी, लेकिन प्यार नहीं रहेगा। और संतान सुख नहीं होगा मैरिज के बाद, क्योंकि पंचम बहुत बिगड़ा है ना। Hmm. तो अगर मान लीजिए कि उन्होंने चलाना कोशिश भी की कि सब कुछ ठीक है, तो संतान सुख बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इनकी कैसी फर्स्ट वाले स्थिति है फर्स्ट मैरिज से? फर्स्ट मैरिज से इनका बेटा है एक, बट वो जब गई तो बेटे को साथ ले गई। और हाँ। सेकंड मैरिज से कुछ भी नहीं है, मतलब कि कोई भी किड नहीं है उनका। हम्म। और जो वो लिव इन में रह रहे हैं बस। और तो जो जिनके साथ लिव इन में रह रहे हैं पंचम का, उसने उनका बेटे भी से सेपरेशन दे दिया। सेपरेशन। और उसका सेवेंथ लॉर्ड हमने क्या देखा है, फिफ्थ लॉर्ड ड्यूअल वो साइन है, फिर. तो संतान हुई। ड्यूअल साइन है तो, बट मर्क्यूरी है, तो बहुत नेम एंड फेम, जब तक संतान इनके साथ है तब तक नहीं रहेगा। और सेपरेशन हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन या कुछ रहा होगा जब तक बच्चा इनके साथ है। प्रोग्रेस स्लो होगा, ऐसा है। हाँ जी। हम्म। जब Now बच्चा how से गया तब उसका प्रोग्रेस हुआ। हम्म how did we find out the second marriage in this, कि उसने second शादी की है? नहीं, सेकंड हमने अभी तक देखा ही नहीं है, हम फर्स्ट का ही बात अच्छा. कर रहे अच्छा. हैं, Okay. संतान की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं. Yeah, हाँ, that I सेकंड understood. हमने देखा ही नहीं है अभी तक। हाँ. सिर्फ Okay. फर्स्ट मैरिज किस किस प्रकार से बिगड़ा है। मतलब एक Okay. हमने क्या देखा कि इनका पर्सनल चार्ट ही उतना अच्छा नहीं है कि Hmm. इनकी शादी का सुख हो जाए। अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमें इनको क्या बोलना है कि जब भी आप शादी करोगे, एक तो
स्पाउस की कुंडली बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा, जो विवाह का मुहूर्त है वो अच्छा होना चाहिए। आप देखिए, जब भी शादी बिगड़नी होती है ना, तभी विवाह मुहूर्त में देरी हो जाती है या कुछ ऑब्स्टेकल आ जाते हैं कि आपका वो टाइम जो है वो चूक जाता है और किसी और मुहूर्त में आपकी शादी हो जाती है। कुछ इंसिडेंट हो जाता है कि वो डिले हो जाती है। इंडियन मैरिज तो वैसे भी डिले हो जाते हैं, 12 की शादी 1-1:30 बजे तक हो जाती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, मुहूर्त निकालने को बहुत इंटरेस्ट देते हैं लेकिन उसको फॉलो करने में कम, और बाकी रिचुअल्स, एंजॉयमेंट, फन उसको ज्यादा देते हैं। जब सब लोग है, सबका मान सम्मान, सबको कुछ गिफ्ट देना, ये सारी चीजों में बहुत टाइम पास होता है, जितना मैंने देखा है मैरिजेस में। हम्म, खाना पीना, हर चीज को हम परफेक्ट करेंगे, लेकिन जो मुहूर्त है वो थोड़ा आगे पीछे होता है। 90% कारण होता है दुल्हन का मेकअप। जब तक वो परफेक्ट नहीं, तब तक वो बाहर आने को रेडी नहीं होती है। तो ये चीजें लोग समझते ही नहीं है कि मैरिज किस लिए कर रहे हैं, सुख के लिए या सिर्फ एक दिन अच्छा दिखने के लिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको लाइफ टाइम खुश रहना है या एक दिन खुश रहना है। तो जो विवाह का मुहूर्त है वो बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहिए। और जब शादी नहीं टिकने वाली है ना, 50 ऑब्स्टेकल आते हैं और कोई ना कोई चीज जो है वो बिगड़ जाती है। अब जब इनको, एक और बात हम एडवाइस क्या करेंगे कि इनका कुंडली का जो मंगल है, शुक्र है और लग्नेश, ये सारे बिगड़े हुए हैं। चंद्रमा भी शनि की राशि में है, 10th हाउस में। तो ये जो जो ग्रह बिगड़े हैं, ये करंट ट्रांजिट में जब अच्छे पोजीशन में होंगे तब उनका विवाह मुहूर्त होना चाहिए। विवाह मुहूर्त निकलने के लिए इसीलिए हम कोई भी जनरल मुहूर्त जो बहुत अच्छा है उस पे नहीं लेते हैं। हम ब्राइड एंड ग्रूम दोनों की कुंडली देख के, दोनों की कुंडली को अनुकूल मुहूर्त कौन सा है वो लेते हैं। तो मान लीजिए कोई मुहूर्त बहुत साधारण है, आपको लगेगा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उस चार्ट में वो ग्रह अगर अच्छे हैं या उस चार्ट में जो वीक ग्रह है वो उस मुहूर्त में अच्छे हैं, तो वो मुहूर्त उस कपल के लिए सबसे बेस्ट होता है। हम्म, इसलिए कपल के चार्ट के हिसाब से विवाह मुहूर्त निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई भी ऑस्पिशियस डे है, बहुत सारे डेज होते हैं कि हम बोलते हैं कि उस दिन मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। इट्स गुड, इट इज गुड फॉर व्हाट, नॉर्मल एक्टिविटीज, नॉट फॉर गृह प्रवेश, नॉट फॉर विवाह। बुकिंग के लिए वगैरह वो ठीक है, लेकिन ये दो चीजें हैं, एक दोनों भी वीनस से जुड़ी हुई है, तो वो आपको वो सुख देगे कि नहीं ये देखना जरूरी है। जैसे कि अगर आपको विवाह सुख देखना है, तो उस समय मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, लेकिन करंट ट्रांजिट में कैसी है, करंट ट्रांजिट में वो स्ट्रांग होना चाहिए। करंट ट्रांजिट में राहु का इन्वॉल्वमेंट कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे राहु जो है वो 5th हाउस को देख रहा है, तो वो प्यार खत्म कर देगा। ऊपर से लाभ स्थान में है तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान ही ये शादी उसको देगी। तो हमें क्या करना है कि करंट में उसकी स्थिति कैसी है, और सूर्य और चंद्र का कोई कनेक्शन है क्या ये भी देखना है, क्योंकि इमोशंस को इसमें देखिए, सूर्य चंद्र एक दूसरे को सप्तम से देख रहे हैं, हम्म। हम्म, तो वो भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी 4th हाउस में बैठा है, जहाँ पे हम सुख स्थान कहते हैं वो उसका नाश कर दिया, और 7th को, उस जो मून है उसको भी देख रहा है, और 10th लॉर्ड को भी, 10th हाउस को भी देख रहा है। सूर्य और चंद्र का कनेक्शन भी शादी को बहुत बार खराब करता है। अब खराब मतलब क्या होता है, ऐसा कभी नहीं होता है लाइफ में कि पूरी जिंदगी बहुत प्रॉब्लम है। उतार चढ़ाव हर किसी के लाइफ में रहते हैं, लेकिन मेजर इश्यूज आते हैं, या लाइफ में 3-4 साल का टाइम ऐसा जरूर आएगा जहाँ पे शादी टूटने के योग बनते हैं, या लोग कुछ साल के लिए सेपरेट होके फिर से साथ में आते हैं। तो ऐसे भी योग इन चीजों से बनते हैं। लेकिन इनका चार्ट इतना खराब है कि अब तक हमने जितना डिस्कस किया है एक भी पॉजिटिव पॉइंट हमें नहीं मिला है। तो इसमें अगर पत्नी की कुंडली बहुत ज्यादा अच्छी है तो भी दोनों साथ में रह सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि संतान तो नहीं होगी, और संतान होते ही सेपरेशन होगा, बिकॉज केतु 5th में है। 5th में संतान भी है और लव भी है, तो दोनों चीजें खत्म कर दी उसने संतान आते ही, क्योंकि 5th एक्टिवेट हो गया। संतान का होना मतलब क्या हो गया, 5th हाउस एक्टिवेट हो गया। 7th एक्टिवेट था तब तक ठीक था, 5th एक्टिवेट हो गया, वैसे ही सेपरेशन हो गया। तो ये हम्म, सारी चीजें हमें देखनी है। ऊपर से अगर स्पाउस जो है वो मांगलिक है, या 7th में सैटर्न है, या 7th में मंगल है, तो वो शादी 100% टूटेगी अगर इस चार्ट के साथ हो रही है। उनका चार्ट खराब नहीं है, उनका चार्ट खराब है, इनका भी खराब है, दोनों खराब आए तो दोनों खराब हो गए। दोनों में से एक का बहुत स्ट्रांग होना जरूरी होता है। जैसे कुछ योग होते हैं, वैधव्य योग होता है, सेपरेशन योग होता है,
वो अगर स्पाउस की कुंडली में है तो उसका कारकत्व ग्रह जो है उसकी स्थिति करंट ट्रांजिट में जब आप विवाह मुहूर्त निकाल रहे हैं उस दिन पे अच्छी होनी बहुत जरूरी होती है, या उसका उपाय शादी से कम 6 मंथ पहले करना जरूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ। यूजुअली क्या होता है ना कि जब भी शादी के लिए हम पंडित जी के पास जाते हैं तो वो हमें क्या बताते हैं कि मांगलिक है तो पूजा करनी है या कोई और पूजा है, या जुपिटर अस्त है तो कुछ और बताते हैं वो आपको। जुपिटर अस्त है तब तो शादी करनी ही नहीं है क्योंकि वो जीव का कारक है, जब तक वो अस्त है तब तक उसको टालना है, नहीं तो प्रॉब्लम लाइफ टाइम चलता रहता है। तो वो क्या बताते हैं आपको कि आप ये उपाय कर लीजिए, वो उपाय कर लीजिए। मेरे पास एक केस है, बड़ा मजेदार है, मैं आपको बताती हूँ। तो आप ये उपाय कीजिए, वो उपाय कीजिए, वो बताएंगे और शादी कर लीजिए। अब हम वो उपाय करते हैं, उसके 2 महीने बाद का मुहूर्त निकालते हैं और फिर बोलते हैं हमने तो सारे उपाय किए फिर भी शादी नहीं हुई। ऐसे केसेस आपके आसपास होंगे कि जो पीपल के पेड़ से शादी करते हैं, जिसे कुंभ विवाह कहा जाता है, वो करने के बाद भी बोलते हैं शादी में प्रॉब्लम्स आई है। क्यों होता है ऐसे? आपने तो उपाय किया है, तो नहीं आना चाहिए ना प्रॉब्लम, क्यों आया? आपने तो आंसर देना ही है, एकता ने और राजदीप ने देना ही देना है, क्योंकि इसका आंसर मैंने आपको वास्तु वास्तु के क्लास में सिखाया है। क्या मैम, क्या, एक सॉरी आप वापस बोलिए, मैं वो लिख रही थी कुछ। इसीलिए आपको याद नहीं है क्योंकि आपका ध्यान नहीं है। नहीं नहीं, आप वापस बोलिए ना, मैं लेट मी जस्ट हेयर व्हाट आप क्या बोल जब रहे थे। विवाह वो सुख में बाधा है, शादी में प्रॉब्लम है, तो गुरुजी जनरली क्या करते हैं, कोई भी पंडित आपको कोई उपाय देते हैं कि आप इसका कुंभ विवाह कीजिए या ये वाली पूजा कीजिए या वो वाली पूजा कीजिए और फिर सब ठीक होगा। हम वो उपाय कर लेते हैं, 1-2 महीने बाद शादी हो जाती है, सब कुछ ठीक है और सडन प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो उस उपाय का फायदा उनको क्यों नहीं हुआ? फायदा तो होना चाहिए ना, उपाय वैदिक है, पूजा भी वैदिक है, कुंभ विवाह शास्त्र से आया हुआ है, उससे तो होना ही चाहिए फायदा, क्यों नहीं हुआ? You said ना just now 6 months before करने का. हाँ, तो क्यों करना है 6 मंथ बिफोर? I don't know. गुड नोज, ये दोनों को पता है इसीलिए मैंने उनका नाम लेके पूछा। अच्छा, okay. हाँ, अभी तो कुछ भी याद नहीं। कुछ भी थोड़ा बहुत। कोई आइडिया नहीं। साइंटिफिकली जब कोई भी इवेंट, 7 चक्रास जब हम बोलते हैं तो हमारे बॉडी के आसपास 7 लेयर्स है। तो कोई भी इवेंट हो, वो विवाह है या किसी प्रकार की बीमारी है या कोई एक्सीडेंट है या किसी का मर्डर होने वाला है, किसी का रेप होने वाला है, कोई भी इवेंट अचानक से कभी भी नहीं होता है। उसके जो सीड्स है, जिसको हम अणु रेणु बोलते हैं, वो वातावरण में हर जगह रहते हैं। जिसका ऑरा वीक है उसकी बॉडी में वो प्रवेश करते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं कि हर प्रकार के इवेंट यूनिवर्स में है। हर इवेंट है हमारे आसपास, हर प्रकार के इवेंट है। जिस समय हमारा जो ऑरा वीक होगा, जो चक्र वीक होगा, उससे वो हमारे सोल में और बॉडी में प्रवेश करते हैं। ये प्रवेश करने के बाद 6 मंथ के बाद वो इवेंट बनता है। जैसे आपने आज टेस्ट कर लिया किसी व्यक्ति का, तो उनको कैंसर नहीं है। सडनली कैंसर कभी डिटेक्ट नहीं होता है, 6 मंथ प्रायर उसके सिम्टम्स आते हैं, लेकिन हम उसको एक नॉर्मल सिम्टम्स में इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आप कभी जाते हैं और सडनली आपको पता चलता है कि अब हुआ है और अब 3rd स्टेज का है, एकदम कुछ नहीं हो सकता है। 3rd स्टेज का एकदम से क्यों हुआ? क्योंकि आपने जो 6 मंथ प्रायर जो आपको सिम्टम्स थे उसको इग्नोर किया। क्योंकि एक सारे सिम्टम्स बहुत सारी बीमारियों से जुड़ते हैं ना, तो हम बहुत उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। कोई भी इवेंट होने से पहले 6 मंथ प्रायर उसके सीड्स वातावरण से आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। उसके बाद वो प्रॉब्लम धीरे धीरे डेवलप होती है और फिर एक दिन वो घटना जो है, उसके लिए अनुकूल स्थिति जो है वो घट जाती है और उस अनुकूल स्थिति में वो इवेंट होता है। जैसे हम कोशिश करते हैं कि शादी है, या शादी छोड़िए, बर्थडे है, नॉर्मल बर्थडे हर तरह से परफेक्ट हो, रिटर्न गिफ्ट जाना चाहिए, बच्चे को अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा केक चाहिए, हम हर प्रकार से कोशिश करते हैं कि जो हमने इवेंट रखा है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वेन्यू अच्छा चाहिए, डेकोरेशन। उतनी एनर्जी अगर हम इन चीजों में दे, एस्ट्रोलॉजी में और वास्तु में, तो हमारे जीवन से दुख गायब हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ऊपरी दिखावे को ज्यादा महत्व देते हैं। इसी प्रकार से यूनिवर्स काम करता है, वो जब तक हर प्रकार की चीज एक्टिव नहीं है तब तक कोई भी इवेंट नहीं घटता है। इसका मैंने आपको 2 प्रकार से एग्जाम्पल दिया था, शायद इस क्लास में दिया कि नहीं पता नहीं। साइंटिफिकली जब हम किसी भी जंगल में पेड़ काटने जाते हैं ना, कटिंग होता है, तो पूरे जंगल में जो अ, उसे क्या बोलते हैं, जो पेड़ काटने वाला होता है,
उसको मराठी में लकड़ तोड़ा वगैरह ऐसा बोलते हैं, जो वुड कटर, वुड वुड कटर। वुड कटर जो जाता है, वो डिसाइड करके जाता है क्या कि मैं आज जाके 13 नंबर का या 14 नंबर का पेड़ काटूंगा? नहीं, वो अपना औजार लेके जाता है, थोड़ा सा सर्वे करता है, और जिसको वो लगेगा ये परफेक्ट है वो काटेगा। मतलब क्या उसको पता था कि वो जाके कौन सा पेड़ काटने वाला है? उसका उद्देश्य सिंपल था कि मैं जाऊंगा और जो मुझे अच्छा पेड़ लगेगा उसको मैं काटूंगा। तो ही डिड नॉट नो कि वो जाके कौन सा पेड़ काटेगा। बट जब वो जंगल में प्रवेश करता है ना, तो जो पेड़ कटने वाला है उस पेड़ को पता होता है कि वो कटने वाला है, क्योंकि उसके अंदर वैसे उसका रिसर्च करके वैसे एक टॉक्सिन लिक्विड देखा गया है। जो भी पेड़ कटा है ना, उसके अंदर वो लिक्विड देखा गया है। दूसरा इसका सिंपल एग्जाम्पल, जब आप अकेले हो रास्ते में, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, आपको हर बार डर नहीं लगता है, बहुत कम बार आपको डर लगता है, और उसी टाइम आपका पर्स चोरी हो जाएगा या कुछ गिर जाएगा जो मिलेगा नहीं, या कोई आपको छेड़ेगा या कोई आपको फॉलो करेगा। लेकिन ये हर बार नहीं होता है। आप 10 बार अकेले जा चुके हो, लेकिन सिर्फ एक बार ऐसे जब होता है तब आपको अंदर से डर लगता है, होने से भी पहले। ऐसा कभी हुआ है हम्म। कि बहुत बार आपको अंदर से डर लगता है शायद कुछ हो ना जाए, और उसके बाद वो चीज होती है? अब हम इसको कैसे बोलते हैं कि हमने निगेटिव सोचा इसलिए निगेटिव हुआ। एस्ट्रोलॉजिकली मैं इसको बोलती हूँ कि आपने निगेटिव नहीं सोचा, वो ऑलरेडी सब अवताल में, अदृश्य अवतार में एक्टिवेट हो गया था, इसलिए आपको वो सेंस हुआ। और वो सेंस हुआ इसलिए वो घटना हुई, इसलिए नहीं हुआ कि आपने नेगेटिव सोचा। आपने वो सोचा जो आपको सेंसेशन फील हुए, और किसी भी पॉजिटिव सेंसेशन से ज्यादा नेगेटिव सेंसेशन जल्दी ट्रैवल करते हैं। तो इसी भी प्रकार से कोई भी इवेंट एस्ट्रोलॉजिकली होने वाला है, तो 6 मंथ प्रायर आपको उसका पता चलता है कि ये होने वाला है, तो हम उसको तब रोक सकते हैं जब शुरुआत है। जैसे हम कैंसर को बोलते हैं कि उसको जड़ से खत्म नहीं कर सकते, तो जिस बॉडी पार्ट में हुआ है, डायबिटीज को जिस बॉडी पार्ट में, वो पूरा पार्ट जो है उसको काटना पड़ता है। उसी प्रकार से उस इवेंट को जड़ से हटाने के लिए 6 मंथ पहले हमें चीजें करनी है। और कौन सी चीजें करनी है? बहुत सिंपल है। आपके ग्रहों का आपको ट्रैक रखना है, चक्रास को हमेशा हील रखना है, या जो इवेंट आप करने वाले हो, शादी है फॉर एग्जाम्पल, हम शादी की बात कर रहे हैं आज, तो विवाह के लिए अगले 6 महीने आपके लिए कैसे है ये देखना जरूरी है। और कभी भी जल्दबाजी में कि आज शादी फिक्स हो गई, लड़का देखने आया और अब सीधे अगले साल मुहूर्त है, 2 महीने मुहूर्त है, तो 2 महीने में कर ली, नहीं करना है। अगर आपकी कुंडली बहुत अच्छी है ना, जरूर कीजिए, नेक्स्ट डे कीजिए। लेकिन जब ऐसी कुंडली आती है, इन्होंने कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, इन्होंने 6 महीने टाइम लेके सारे उपाय करने हैं, उसके बाद वो शादी करेंगे, तब जाके इनको कुछ हद तक अच्छा रिजल्ट आएगा। जो शादी 5 साल टिकने वाली है वो 10 साल टिकेगी। अच्छी बात है ना, 10 साल सुख मिला, और क्या चाहिए? एक और बार सुख मिलेगा, लेकिन 10 साल लंबा मिला ना। प्रॉब्लम जितनी कम आती है उतना अच्छा है ना, ड्यूरेशन बढ़ गया उसका। तो इसीलिए 6 मंथ रूल जो है ना, वो एस्ट्रो में, वास्तु में, या आप कोई भी चीज में हो, एज पर साइंस लगता है कि आपको 6 मंथ प्रायर कोई भी चीज आपको रोकने का अधिकार यूनिवर्स देता है। बैड इवेंट है तो, और गुड इवेंट है तो उसको और गुड बनाने के लिए भी आप 6 मंथ प्रायर ट्राई कर सकते हो। इसीलिए शादी है या कोई चीज है, उसका नियोजन 6 महीने पहले से होना जरूरी है। अगर कुंडली खराब है तो, अच्छी कुंडली है कभी भी कर लो। इसलिए बहुत से लव मैरिज तो ऐसे ही सक्सेस होते हैं, अरेंज मैरिज भी देखा भी नहीं एक दूसरे को, लेकिन 40-40 साल लोगों का हैप्पी मैरिज है विदाउट एनी कंप्लेंट। और कुछ लोगों के सब देख के भी खराब हो जाते हैं। अब ऐसे भी आपके पास उदाहरण आएंगे कि सब देखा था हमने, तो मुहूर्त देखा, सब देखा, सब देखा, फिर भी खराब हुआ। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि पहले आपका चार्ट खराब है, और उसके बाद क्या हुआ, जब आपने विवाह किया तब ट्रांजिट का जो समय था उसमें भी आपको प्रॉब्लम आई। ऐसे भी आपके पास कोई उदाहरण होंगे कि जिस दिन शादी है उसी दिन या उसके 2-3 दिन पहले घर में डेथ हो जाती है, कोई ओल्ड पर्सन की डेथ होती है, या कोई शादी में आ रहा है उसी का एक्सीडेंट होता है, कुछ ना कुछ होता है। तो ऐसा होने के कारण क्या होता है, ये एक यूनिवर्स का आपको इंट्यूशन है कि ये जो घटना आप कर रहे हो इसमें आगे चल के बाधा आने वाली है। इसलिए आपको यूनिवर्स सपोर्ट नहीं कर रहा है, ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो आपको वो रोकने के लिए किया जाता है कि आप इस चीज को अब मत कीजिए, इसी को आप टाल के और थोड़े दिन रुकेंगे सही समय आने तक, तो यही चीज ठीक हो जाएगी। बट क्या हम ऐसा करते हैं? हम लॉजिकल माइंड से डिसीजन लेते हैं। लॉजिकल माइंड क्या कहता है कि इतना सारा खर्चा किया है, हॉल बुक किया है, खाना किया है, सबको दिया है, कोई मर गया है। मैंने 2 शादियां ऐसी देखी है, कोई मर गया है, उनकी डेड बॉडी को ढक के रखा है, और शादी होने के 1 घंटे बाद डिक्लेयर किया है कि ग्रैनी एक थी वो मर गई थी और एक के अंकल थे वो। तो
तो हम सोचते हैं कि अभी सब आए हैं, अब कैसे कैंसिल करें। वो कैंसलेशन आपके उस दिन के सुख और नियोजन के लिए नहीं है, आगे आपको जो बाधा आने वाली है उसके लिए है। मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल रहते हैं तो मैं आपको ये बता देती हूँ। एक लड़की थी, इट वॉज एक्चुअली अ मुस्लिम क्लाइंट। तो उनकी जो बेटी थी ना, गुड फैमिली फ्रॉम पुणे, वेरी बैलेंस फैमिली, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग बट लिटिल अपर क्लास, हायर क्लास, तो लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था उनका। तो बेटी को लव मैरिज करने में वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि घर में दोनों को भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब उसको प्यार भी हुआ तो मुस्लिम लड़के से, तो और भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अनुकूल है। लड़के के घर वालों को भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी सब ठीक है। लेकिन उनके यहाँ पे कुंडली नहीं देखते हैं, ये मैं सीख रही थी इसलिए मैंने उससे ऐसे ही मांग लिया और फिर मैंने देखा। लेकिन उन्होंने मुझे बोला था आप जो भी देखोगे हमें नहीं बताओगे, बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि हमारा रिलीजन जो है इसको अनुमति नहीं देता है। तो मैंने कहा नहीं अंकल, मुझे जस्ट एक सर्वे के लिए चाहिए। उन्होंने कहा जो भी है बेटा, हम तुमको बर्थ डिटेल देंगे उसके, लेकिन तुम हमें मत बताना कि उसके अगेंस्ट क्या प्रेडिक्शन है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसका 7th तो बिगड़ा ही था, 12th भी बिगड़ा था, पंचम भी बिगड़ा था, सारा कुछ। मतलब उस समय अगर वो शादी करती है तो उसकी लाइफ जो है वो बहुत खराब थी। आई वॉज नॉट सपोज टू टेल, क्योंकि उनको जानने में इंटरेस्ट ही नहीं था। बट ये मेरे लिए एक ऑब्जर्वेशन का केस था। और वो जो लड़की थी, वेरी ब्यूटीफुल, 5 साल तक अफेयर चला उसका। उस 5 साल में उसका हस्बैंड जो था, वो फियांसे जो था, वो दुबई में जॉब करता था। उस 5 साल में उसने इतनी ज्वेलरी बनवाई कि आप सोच नहीं सकते कि मुझे शादी में बहुत कुछ पहनना है। शादी के 1 महीने पहले उसने अपने सारे फ्रेंड्स को बुला के सबको बोला था कि दिस इज माई ड्रेस, शादी का लहंगा, इससे सुंदर किसी ने नहीं पहनना है। मेरी शादी में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं दिखना चाहिए। उसने अपना मेकअप वो सब कुछ अपने क्लोज फ्रेंड्स को डिस्क्लोज किया था कि ऐसा कोई नहीं लेगा, मुझे मेरा कलर, मेरा कोई कंपटीशन नहीं चाहिए, मेरी शादी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। द फैमिली वॉज कनेक्टेड टू दाऊद्स फैमिली समहाउ। तो उनकी जब शादी थी 3 दिन पहले सब कुछ उनका चल रहा था, वो सब सेलिब्रेशन है ना। और वो लड़का जो है ना, उसका शादी का जो रिकॉर्डिंग चल रहा ड्रेस है। पहनना है, हाँ इसीलिए मैंने अभी नाम किसी के डिस्क्लोज नहीं किए, वो एक वर्ड बस गया, सो दैट्स ओके। तो जो दूल्हा था ना, उसका ड्रेस वो मुंबई में ही भूल गया, जो उसको शादी के दिन पहनना है। और कल शादी है और आज सुबह उसको वो पता चला कि मेरा ड्रेस वहीं पे भूल गया है, मुझे लेके आना है। तो दुल्हन के पापा क्या बोले कि मेरा भाई मुंबई से ही आ रहा है, तो वो लेके आएगा आते आते। तुमको उसके लिए किसी को अरेंज करने की अलग से आना जाना टाइम जाएगा, तो बेटर है कि ही विल पिक एंड कम। वो जो उसके चाचा थे लड़की के, उन्होंने वो ड्रेस पिक किया और वो आ रहे थे। तो कल 12 बजे की शादी है, रात में 1 बजे उनका एक्सीडेंट हो गया एक्सप्रेस हाईवे पे, एंड ही वॉज स्पॉट डेड दूल्हे के ड्रेस ओहो। के साथ। तो ये क्या होगा, ड्यूअल इंट्यूशन हो गया कि एक तो दूल्हे का ड्रेस नहीं है और दुल्हन के चाचा मर गए। मतलब दोनों फैमिली के लिए ये विवाह अच्छा नहीं है। दूसरे दिन जब इनको न्यूज मिला तो इन्होंने डिसाइड किया कि लेट्स नॉट डिस्क्लोज इट। इसको एक दिन रात को 1 बजे पता चला है, तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह सब आने तक, बिकॉज शी वॉज वेरी एडमेंट कि मुझे करना ही है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सारी चीजें मैंने की है, मुझे करनी ही है शादी, तो आप किसी को बताएंगे नहीं। तो उन्होंने सिर्फ क्लोज फैमिली में वो बात रखी, किसी को बताया ही नहीं, क्योंकि ये सब इन्वेस्टिगेशन वगैरह होने तक तो उसका विवाह मुहूर्त आ रहा था ना, तो उसके हिसाब से उसकी शादी हो रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसका सब तैयारी वगैरह चल रहा था 11 बजे तक, उसकी बुआ का एक्सीडेंट हो गया और उसको चोट लगी। उसकी बुआ को एडमिट किया गया एंड देन शी वाज कॉलिंग कि वो अभी तक आया क्यों नहीं है, उसके नंबर पे वो क्यों नहीं आया है अभी तक, जो दूल्हे का ड्रेस लेने आने वाला था। तब तक इन लोगों ने क्या किया कि सब अरेंजमेंट कर दिया, लेकिन इनको ड्रेस नहीं मिल सकता था ना, क्योंकि वो पंचनामे के प्रोसेस में चला गया, तो उसका पोजीशन नहीं मिलेगा। और वो बुआ ने जब बहुत फोर्स किया कि मेरा भाई नहीं है, किधर है, तब जाके वो जो न्यूज़ है वो लीक हो गई। और तब तक पुलिस का भी थोड़ा सा एक ये होता ही है, क्वेश्चंस कॉल्स, तो वो थोड़ा सस्पिशियस एनवायरनमेंट बन गया कि किसके फोन आ रहे हैं, क्यों इतना स्ट्रेसफुल फेसेस क्यों है। तो वो ओपन हो गया। उसकी शादी उसको उनके जो मौलाना है, उनके सिर्फ वो मौलाना थे शादी में, लड़की थी लड़का था, और लड़की के माता थी, पिता चले गए कि उनका खुद का भाई मर गया था, तो वो वैसे भी उनका मूड खत्म हो चुका था। सिर्फ 4 लोगों के प्रेजेंट में वो शादी हो गई। इतने लोगों के लिए इतना बड़ा मेन्यू रखा था, बिना खाना खाए सारे चले गए।
क्योंकि सबको पता चला कि डेथ हुई है, तो किसी ने भी खाना नहीं, खाना वेस्ट हो गया, हॉल का पैसा वेस्ट, ज्वेलरी वेस्ट, सब कुछ वेस्ट हो गया, और वो शादी एकदम मतलब एकदम डिजास्टर बन गई थी पूरा, मतलब काफी चर्चा उसकी हो रही थी। नाउ सिंस द यूनिवर्स वाज ऑलरेडी टेलिंग यू कि दूल्हे का ड्रेस भी गायब है, दुल्हन का ये भी है, तो लेट्स नॉट गो फॉर दिस मैरिज। वो लोग उस शादी को वहां रोक सकते थे। उन्होंने क्या किया, 3 लोगों के प्रेजेंट में वो शादी कर ली, क्लोज फैमिली केस में। बाकी तो किसी को इंटरेस्ट नहीं था, बट उसका था कि करना ही है, इसी टाइम पे करना है। तो वो टाइम भी अनऑस्पिशियस था। उसके बाद उसको ट्विंस हो गए, जितना मैंने उसका लाइव देखा है, उसको ट्विंस हो गए। एंड हर हस्बैंड लेफ्ट जॉब फ्रॉम दुबई एंड केम इन इंडिया बिकॉज नाउ ही वांटेड टू लिव टुगेदर। ट्विंस होने के बाद उसको पता चला कि हस्बैंड का जॉब ऑलरेडी जा चुका है, और वो 6 मंथ से एक एक ज्वेलरी बेच बेच के घर चला रहा है। और ये मैडम ने एक नया सुख है, नया घर है, इसलिए 4 BHK रेंट पे ले लिया पुणे में, क्योंकि उसको अपने पेरेंट्स के पास रहना था। लड़के के पेरेंट्स मुंबई में थे, उसको मुंबई में रहना नहीं था। तो वो खर्चा ये कैसे करेगा, तो हर महीने जो ये 5 साल ज्वेलरी इन्होंने बनाई थी, उसमें से एक एक बेच के वो खर्चा कर रहा था। एक टाइम ऐसा आ गया कि सबको पता चल गया कि इसको तो जॉब ही नहीं है 2 साल से, अब 2 बच्चे भी हो गए हैं। आई हैव सीन दैट गर्ल लिविंग इन अ 1 रूम किचन, कीपिंग 2 किड्स एट होम एंड गोइंग टू कॉल सेंटर इन नाइट। नाइट में उसकी मम्मी जाके वहां सोती थी, ये कॉल सेंटर में जॉब करती थी, दिन भर आके घर का सारा काम करती थी। इतना उसका लाइफ जो था ना शादी के बाद बेकार हो गया। तो ये सब चीजें कब होती है ना, जब हम यूनिवर्स के जो जो इंट्यूशन है उसको रोकते हैं। उसमें से एक ये चार्ट भी है जो हम अभी देख रहे हैं कि इनको हर जगह से शादी के समय मिला होगा इंट्यूशन कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, नहीं करना है। लास्ट मोमेंट तक शादियां टूटने की बात आती है, कुछ ना कुछ चीज से दहेज ज्यादा मांगते हैं, कुछ ना कुछ होता है कि वो टूटने की, तोड़ना है उसी समय, क्योंकि वो आगे चल के नहीं चलने वाला है, इसलिए वो नहीं चल रहा है। या तो 6 मंथ रुक के फिर से उसके ऊपर पुनर्विचार करना है। सिंपल तरीका क्या है, तोड़ना आसान नहीं है। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है दोनों का, फैमिली का प्रेस्टीज होता है, पैसा होता है। टेक अ ब्रेक ऑफ 6 मंथ एंड देन सी अगेन हाउ इट गोज। दिस इज द बेस्ट उपाय फॉर दिस टाइप ऑफ कुंडली। अगर इनका जो पहला विवाह था उस समय उन्होंने ऐसा कुछ इनको एडवाइस मिलता काश, तो शायद इनकी पहली शादी थोड़ी ज्यादा चलती, लेकिन टूटती जरूर। क्योंकि इनका सप्तम पंचम खत्म है और शनि 12वें में बैठा है, तो सेक्स लाइफ तो है ही नहीं। तो भी मंगल के साथ उसका कनेक्शन हो रहा है, मंगल की राशि में। तो हर प्रकार से इसको जो है फर्स्ट मैरिज में प्रॉब्लम है। फर्स्ट वाली मैरिज तो 2.5 years चला, 2.5। और जो सेकंड वाला है वो 6 months। ओके, हम्म तो उनको आप बताइए, अगर आप उनको जानते हैं तो लिव इन में खुश रहे, शादी करने के चक्कर में ना पड़े, वो नहीं हम्म टिकेगा। और आप ऐसे लोगों से जब मिलोगे ना, तो आपको कहेंगे कि पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ, सब ठीक हूँ, लेकिन वाइफ ही कभी अच्छी नहीं मिलती है। हम्म मतलब बहुत इनोसेंट, क्योंकि उनको अपनी गलतियां दिखती नहीं है। ऐसे ही बोलते हैं वो। हाँ, वो ऐसे बोलेगी कि मेरा नसीब ही खराब है, मैं सब ठीक करता हूँ। उनको समझ में भी नहीं आएगा कि उनके साइड से क्या क्या गलतियां हो रही है, वो देखना भी नहीं चाहेंगे। मेरे पास एक कुंडली है, सोनाली जानती है उस कुंडली को। उनको मैंने बताया है कि आप 2 शादियां टूटी है, तीसरी मत करो। तो उनका जवाब इतना सही था ना कि आई एम द परफेक्ट हस्बैंड, आई डिड नॉट फाइंड परफेक्ट गर्ल येट। वो परफेक्ट गर्ल 2 शादी टूटने के बाद भी नहीं मिल रही है, 500 गर्लफ्रेंड हो गई है तो भी नहीं मिल रही है। बोलो आपके लिए बनी नहीं कोई परफेक्ट गर्ल। हाँ, अभी सही तक अभी तक बॉर्न नहीं हुई बोलो आप इतने शायद। परफेक्ट हो। एग्जैक्टली, इतना परफेक्ट है कि ऐसी अभी तक पैदा ही नहीं हुई है लड़की। वो शायद हेवन से आ रही है, ऐसा हाँ, परी। तो उनको मैंने बताया था कि आप कुछ भी करो, उन्हें तो आप वो शादी दूसरे वर्ल्ड में मिलेगी। एंड दूसरे वेरी वर्ल्ड में वेरी परफेक्ट वेरी मिलेगी। चार्मिंग पर्सन, वेरी हैंडसम, वेरी चार्मिंग, बट शादी का सुख नहीं है। कुंडली बताती है नहीं है ना, तो आप कोई भी हो, ऋतिक रोशन भी हो, उसका भी डिवोर्स हो गया। बाकी तो क्या है, जब योग नहीं है तो नहीं है। बट उनके लाइफ में क्या होता है कि ये जो बॉलीवुड है, पॉलिटिक्स है, उनको फर्क नहीं पड़ता है, दे टेक इट वेरी कैजुअल। तो इवेंट वही है, उनको उतना कोई उसका ये नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं होता है। कंगना उसकी अगर हो जाती गर्लफ्रेंड तो प्रॉब्लम हो जाता, फिर कंट्रोवर्सी हो जाती। Now, इसमें how will you check whether this person has got a second marriage? देन वी विल हैव टू सी द सेकेंड हाउस। और इसमें होता क्या है ना, विवाह, ये ऐसे लोग हैं ना, जब उनका विवाह सुख नहीं ना, उनको वो बहुत डेस्परेशन होता है कि दूसरा कर लो। हम्म यदि एकदम डेस्परेट हो जाते हैं तो करना है, तो सेकंड हम 8 हाउस से देखते हैं। तो 8 हाउस का लॉर्ड कहाँ पे है? सेकेंड मैरिज सेकेंड हाउस से, आई मीन 8th हाउस से। 8 हाउस से देखते हैं।
तो I 8 का thought सिचुएशन कैसा है? अगेन जुपिटर आता है ना? second marriage, 8th house. I thought it was 9th house. Why some people say 9th house? Some people 9th also check, some 8 also say. I check it 8 and 9, 9 से 3rd देखती हूँ मैं. And some people say second house. नहीं, सेकंड हाउस से हम स्पाउस देखते हैं. आपकी पहली शादी हो तो भी हम स्पाउस का इनकम जो है वो सेकंड हाउस से, स्पाउस का फैमिली सेकंड हाउस से देखते हैं. उसका प्रॉपर्टी उसको कितना मिलेगा वो हमारे सेकंड हाउस से पता चलता है कि स्पाउस को उसके घर से कितना क्या मिलेगा. Okay. So we are saying for second marriage, we are seeing the 8th house. So the 8th house में Lord is Guru, Jupiter. Guru, which is in the आप 4th 8 भी house. देखिए, 9 भी देखिए. एक का Okay. शनि और जुपिटर दोनों का सिचुएशन है, तो तीसरी शादी तो इस व्यक्ति ने करनी ही नहीं है. हाँ मैम, Hmm. 9 का लॉर्ड 4th में है जुपिटर, तो वो मतलब वहां पे सुख नहीं रहेगा. और 9th अच्छा, का you're saying that लॉर्ड जो है हाँ सैटर्न, हाँ वो 12th हाउस में है, तो फिजिकल भी कुछ वो नहीं रहेगा, सुख नहीं फिजिकल रहेगा. तो पहले से ही नहीं ना, कौन सी भी शादी करे. लेकिन आपको एक और हाँ बात बताती हूँ. अब यहाँ पे शनि है और हाँ जी. लिविंग रिलेशनशिप में तो बेडरूम हाउस है, और शनि इलीगल एक्टिविटी देगा 12th में, तो इनका इंटीमेसी लिव इन में बहुत अच्छा रहेगा, हम्म अरे वाह. मैरिज में नहीं रहेगा. अब ये क्यों होगा? क्योंकि फिर जो हम इंटीमेसी के लिए योनी वगैरह वो सारे मैचेस देखते हैं, वो लिव इन वाली के साथ इनके परफेक्ट मैच हो रहे होंगे. हम्म मिलन जो बोलते हैं, वो सारी चीजें उसके साथ मैच होगी. And you said third house, third marriage is seeing from the 9th house, na? So that's why you Yeah. said 9th house Lord is in the 12th house. तो वो सेपरेशन देगा, और ऐसा देगा कि ना डिवोर्स होगा ना साथ में रहेगी. Third marriage. हाँ. And if anyone has to see a live-in relationship, from what house you see? दैट वी विल टेक नेक्स्ट वीक. तो आपका वो लिविंग वाला कुंडली है ना, वो आप उस समय लगाना. हाँ, okay. अभी हम इसको देखते हैं कि विवाह के समय हमें कौन सी प्रिकॉशन लेनी है मुहूर्त निकालने के लिए. अब ऐसा चार्ट जब आता है तो मुहूर्त निकालने में हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है. तो हमें क्या क्या देखना है इसमें? चंद्र की स्थिति देखनी है, शुक्र और मंगल की स्थिति देखनी है, करंट ट्रांजिट में कैसी है, और जुपिटर अस्त नहीं होना चाहिए, जुपिटर अष्टम में नहीं होना चाहिए करंट ट्रांजिट में. ये आप चाहे तो नोट डाउन कर लो, क्योंकि बाद में आप जब रिकॉर्डिंग देखोगे तब देखोगे. और 7th हाउस से सैटर्न का डायरेक्ट कनेक्शन या सैटर्न का 7th या 12th से भ्रमण उसी समय नहीं होना चाहिए. 7th house से शनि 7th अगर house. 7वें इसमें है करंट ट्रांजिट में, तो आपका हाँ. जन्म का कहीं पे भी हो, लेकिन करंट ट्रांजिट का जो अगर 7 से आपकी कुंडली के ऊपर से भ्रमण कर रहा है तो वो प्रॉब्लम देगा, तो वो नहीं होना. हम्म मैम एक बारी प्लीज रिपीट करें सैटर्न वाला. 7th 7th 12th हाउस से शनि का भ्रमण नहीं होना चाहिए. तो वहां पे कोई भी प्लैनेट हो और 7th हाउस कितना भी स्ट्रांग हो, अगर वहां से शनि का भ्रमण जाता है तो थोड़े समय के लिए ही सही वैराग्य आता है. अब इनका तो 7th हाउस ही खत्म है, उसी समय ऐसे जाएगा तो ये टूटेगा ही टूटेगा, ऐसा है. This should be not in current. This all not in current transit नहीं होना चाहिए ना ये सब. करंट ट्रांजिट क्योंकि कुंडली में ऑलरेडी ही खराब है, तो एटलीस्ट ट्रांजिट में ठीक रहेगा ना, तो थोड़ा बहुत ठीक चलेगा. ऐसे हम जन्म कुंडली को ठीक नहीं कर सकते ना, इसलिए इवेंट के समय ट्रांजिट की कुंडली या मुहूर्त को इसीलिए ज्यादा महत्व दिया जाता है. मुहूर्त शास्त्र इसीलिए एक अलग से टॉपिक है जिसे मुहूर्त शास्त्र कहा जाता है. वो अलग से है कि आपके जीवन में मान लीजिए कि 50 बैड इवेंट है, 50 में से कम 20 हट सकते हैं अगर आपने सही टाइमिंग चुना इवेंट्स के लिए. तो इसलिए Okay. शास्त्र का अपना महत्व है, लेकिन बहुत ज्यादा डीप में अगर जरूरी नहीं है तो नहीं जाना है. अभी इस कुंडली में बहुत ज्यादा डीप में जाना है क्योंकि इसमें और कुछ दम ही नहीं है. Okay, now I'm repeating. Current transit में चंद्र का स्थिति we will see शुक्र मंगल की स्थिति, and Jupiter should not be अस्त, and 7th से Saturn should not be मतलब भ्रमण नहीं करना चाहिए. हाँ, और शनि के मान लीजिए कि अभी इस कुंडली में शनि को और चंद्र का कोई संबंध नहीं है, जो मैंने आपको बोला आगे पीछे, लेकिन वो ट्रांजिट में भी नहीं होना चाहिए. चंद्रमा शनि के आसपास ट्रांजिट में नहीं होना चाहिए, आगे या पीछे एक घर में. And हाँ. ट्रांजिट में वो महीने में एक बार तो आएगा, तो वो दिन आपको अवॉइड करना है.
तो मुहूर्त निकालने में ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है ऐसे समय जब विवाह टिकने के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं। अब सूर्य जो है, सूर्य को अष्टम जो स्थान है, किसी भी कुंडली का अष्टम स्थान शनि का माना जाता है, और सारे सुखों का गुड़ ये माना जाता है कि सब जाके वहां डूब जाएगा, या तो कुछ अनप्रिडिक्टेबल इनप्रिडिक्टेबल चीजें वहां से आएगी। तो सन से 8 हाउस को भी ऐसे समय देखना है। तो सन से 8 हाउस में यहाँ पे राहु बैठा है और उसका स्वामी सूर्य के साथ बैठा है, मतलब अगेन नो मैरिज। ये आपको कुंडली में देखना है। मून से 7th, सन से 8, क्योंकि सन से सूर्य जो है वो शनि के घर में क्या होता है, पावरलेस हो जाता है ना, वीक हो जाता है। But tell me, Tejasvi, for this marriages, we don't see Navamsh Kundli. We see only the Lagna Kundli. We do see नवांश कुंडली ऑल्सो। हम जब नवांश सीखेंगे तो उसके ऊपर और विचार करेंगे। वी डू अच्छा सी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली, जब मुहूर्त निकालना है या मैरिज फिक्स करना है तब। अच्छा, बट मैरिज कैसा होगा दैट नवंश नहीं बताता है, या ओनली नवमांश लग्न? बताता है। नवमांश बेसिकली क्या होता है ना, मैरिज के लिए में नवमांश को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि मैरिज आजकल डिले हो रहे हैं। तो 38 के बाद, या लाइफ का सेकंड पार्ट है ना, वो नवमांश से देखा जाता है, तो D9 से। तो फिर तो अगर इसमें ये सप्तम, लग अगर मान लीजिए इसमें सप्तम ठीक नहीं है तो उसमें हाँ ठीक होगा, तो हाँ मैरिज डिले का एडवाइस दिया जाता है कि आप लेट कीजिए, 35 के बाद कीजिए वगैरह। अच्छा ओके। तो हम नवांश भी आगे सीखने वाले हैं, जब वो टॉपिक सीख के होगा उसके बाद जो कुंडली आएगी उसमें हम तीनों कुंडलियां लगा के फिर से देखेंगे। एंड नाउ सपोज लाइक इसमें प्रॉब्लम्स है, डिवोर्स है, ये है वो है, बट नवांश में प्रॉब्लम्स नहीं है, डिवोर्स का नहीं कुछ ऐसा, मतलब एक ही रूल लग रहा है, दो तीन नहीं लग रहे, तो देन दैट मैरिज कैन बी सक्सेसफुल ना? दैट मैरिज कैन बी सक्सेसफुल आफ्टर 38। उसके पहले वो 38? सारी, हाँ, तो उनको बहुत डिले मैरिज का एडवाइस दिया जाता है। 38 या हाँ, 30? 38। ओ यस, क्योंकि ये कुंडली इतनी खराब है, तो शुरू में शादी हो गई माँ, तो नवमांश कितना भी स्ट्रांग हो तो क्या होगा कि शादी बहुत प्रॉब्लम देगी। ऐसे कपल आप देखोगे कि 12-12 साल सेपरेट रह के बाद में आके खुशी से रह रहे हैं, जब नवमांश एक्टिवेट हो गया। हम्म। शुरू में तकलीफ दी, ऐसे भी लोग होते हैं जो डिवोर्स के बाद वापस साथ में आके रहते हैं, जब नवमांश आपका स्ट्रांग होगा। ऐसे बहुत से केसेस है, जो सेपरेशन करते हैं, सब करते हैं, दोनों अलग अलग डेट भी करते हैं, शादियां भी करते हैं, नहीं टिकता है, वापस साथ में आके सेकेंड इनिंग जो है फिर से शुरू करते हैं, एंड देन दे आर वेरी हैप्पी टुगेदर। So they sometimes tell me that we have certain especially abroad जो लोग हैं, इंडिया में तो इतना नहीं होता है, होते हैं आजकल भी, बट एक एक शादी, दो दो शादी, तीन तीन शादी, they keep on doing so, मतलब it's very common there abroad कि हाँ सेकंड मैरिज, हाँ थर्ड मैरिज, तो फिर हर पर्सन का कुंडली में ऐसा ही होगा हर उधर? पर्सन की कुंडली में अगर सप्तम से राहु का कोई भी संबंध बन रहा है ना, तो 2 से 3 शादियां होगी। सप्तम से राहु का संबंध, 7th ओके। हाउस से राहु का कोई भी कनेक्शन होगा, बिकॉज राहु गिव्स दैट डिजायर एंड डिस्कनेक्शन फ्रॉम मैरिड लाइफ। राहु गिव्स डिजायर, तो वो हम्म। आपको शादी तोड़ेगा भी, क्योंकि रिलेशनशिप स्टेबिलिटी नहीं देगा, और टूटने के बाद दूसरी करने की इच्छा भी देगा कि चाहिए, पार्टनर के बिना तो नहीं रह सकते। No, this is off the topic, but though it is of marriage, can इट I इज ask? कनेक्टेड टू मैरिज। No, no. Can I ask this question, which I'm going to ask, though it is You off ask the. and then I'll tell you whether I'll answer or not. So this is related to the murder which happened immediately after marriage. So I was just thinking कि उसका Exactly. मंगल, तो how Mangal and Rahu must be connected, ना? हाँ, उसका मंगल ज्यादा प्रभावी होगा। दूसरी एक बात है, अभी बहुत सारे ऐसे न्यूज आएंगे जिसमें स्पाउस या हस्बैंड का डेथ हुआ है शादी के बाद। क्यों आएंगे? क्योंकि मार्स इज एक्टिवेटेड, वॉर, ब्लड, ये सारी चीजें है, मार्कट, ये चीजें इस पूरे साल चलती रहेंगी मंडेन एस्ट्रोलॉजी में। तो जितने ज्यादा है और जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स है, वो सारे इस साल आ जाएंगे मैरिड लाइफ में। सेपरेशन नहीं है ये, डिस्कनेक्शन है कंप्लीट, दोनों में से एक मरना। एक पुणे का भी केस आपने देखा होगा, जो लड़की मर गई फ्रॉम वेरी रिच फैमिली। वो मतलब अभी आप देखोगे न्यूज में हर जगह आपको मिलेगा कि मैरिड लाइफ के बाद हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को मारा हुआ है। ये पूरे साल चलेगा, अप्रैल से लेके दिसंबर तक।
दैट इज ऑल्सो इमीडिएट, मतलब इमीडिएट मैरिज के बाद या आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ मैरिज? मैरिज आफ्टर 1 और 2 ईयर ऑफ मैरिज, 5 इयर्स ऑफ मैरिज, बट हस्बैंड वाइफ जो है ना, एक दूसरे को इस प्रकार से जो है मर्डर या मारना, सुपारी देना, ये चीजें इस साल ज्यादा करेंगे। इस साल तो सेपरेशन के योग कम है, इस साल मरने के योग ज्यादा प्रबल है। तो इसमें मंगल का है एंड एंड राहु also. हाँ, मंगल एंड राहु दोनों इसमें है। मैम ये शादी कब होगी, हम ये भी सीखेंगे इसमें? नहीं, शादी कब होगी उसके लिए हमें ट्रांजिट आना जरूरी है। जब हमारा ट्रांजिट का टॉपिक होगा उसके बाद हम वो देखेंगे कि इवेंट कब होगा। उसके लिए हमें विषोत्तरी दशा भी कंप्लीट करनी है। जब हम विषोत्तरी दशा कंप्लीट करेंगे फिर हम वो देख सकेंगे कि कौन सी दशा में शादी होगी, तो उनके 7th लॉर्ड की दशा कब है, 5th की कब है, उसके बाद वो हम देख सकते हैं। पर बट मुझे ये नहीं समझा कि अगर हॉरोस्कोप दिख रहा है अभी, नाउ दोस पीपल हैव, बिकॉज यही मेरे दिमाग में कंटिन्यूस वो क्वेश्चन था कि दोनों का हॉरोस्कोप देखा, तो वो एक हॉरोस्कोप से समझा नहीं कि दिस गर्ल कैन बी अ किलर, कैन किल, वो ज्योतिष को नहीं समझा। समझा था। अगर लेट मी जस्ट टर्न द रिकॉर्डिंग ऑफ, देन आई विल एक्सप्लेन यू। इसको आप हटा दीजिए। अच्छा, ये मैंने ही शेयर किया है ना। चला गया स्क्रीन नहीं, है अभी? मेरे यहाँ से तो हट गया। अभी भी आपको दिख रहा है कुंडली? मतलब आपका व्हाट्सएप दिख रहा है पूरा? अच्छा, यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग ऑप्शन ही इस पे नहीं मिल रहा है मुझे एंड्रॉइड की आदत है ना, ये मैक का ना समझ में नहीं आता है। इधर वो क्रॉस किया तो उधर ऊपर कॉर्नर में। किया मैंने वो। अब हाँ, मिल गया। हाँ। मैम जैसे अभी आपने बताया वीनस का 7th हाउस में भी मींस अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता, और 2nd हाउस में भी अगर होगा तो तभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। सेकेंड हाउस में होगा तो पैसे से रिलेटेड जो है बहुत ज्यादा खर्चीला होगा, उस भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। अच्छा, उस भाव से जिस भाव में है मीन्स उस भाव का देगा प्रॉब्लम। वो अगर खत्म 2nd करेगा। हाउस में होगा तो प्रॉब्लम देगा। हाँ, क्या जिस भाव में है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। सोनाली ने कुछ पूछा था शायद ना, ये मैंने स्क्रीन स्टॉप करने से हाँ पहले। आई सेड दैट नाउ एस्ट्रोलॉजर्स ने दोनों का कुंडली देखा, ठीक है, वो लोग ने सिर्फ मंगल मंगल देखा, ये मांगलिक है, ये मांगलिक है एंड ऑल, बट उसमें वो लड़के का लाइफ